आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आज हम हिंदी गद्य का इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में 4 विकल्प दिए रहेंगे, सही विकल्प का चयन करना है। आइए अब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक हैं सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, भीष्म साहनी, गोविंद चातक। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक भीष्म साहनी है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह, अमृत राय, अमृता प्रीतम, वियोगी हरि। रसीदी टिकट यह आत्मकथा अमृता प्रीतम की है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अब मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। आवारा मसीहा यह जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष 1974 है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक हैं प्रेमचंद, अमृत राय, दयानंद सरस्वती, रामविलास शर्मा। कलम का सिपाही यह जीवनी विधा की रचना है। इसमें प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है और इस जीवनी के लेखक हैं अमृत राय, इसलिए हमारा विकल्प भी सही है, अमृत राय। जैसा कि आप जानते हैं, अमृत राय प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा लेखक हैं वियोगी हरि, बनारसी दास जैन, बनारसी दास चतुर्वेदी, उपेंद्र नाथ अस्क। हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक हैं बनारसी दास जैन, इसलिए हमारा विकल्प भी सही है। बनारसी दास जैन की आत्मकथा है अर्धकथा, यह पद्यात्मक कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसाद का नाटक नहीं है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे। तो इसमें जो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह प्रसाद जी का नाटक है। आधे अधूरे प्रसाद जी का नाटक न होकर बल्कि यह मोहन राकेश का नाटक है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र वर्मा, ज्ञान देवस, अमृत राय। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। बकरी नाटक में का अध्ययन करने पर या पढ़ने पर मुझे एक पंक्ति वो भूलती नहीं। उसमें है कि चिज्ज खातिर चिज्ज आइलस, चिज्ज खाइलस चिज्ज, चिज्जै के चिज्ज हुई हैं कि और आई हैं चिज्ज। तो यह बकरी नामक नाटक जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक हैं शंकर शेष, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं कालिदास, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, मुद्रा राक्षस। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, इसलिए हमारा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पृथ्वी सेन। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र इसमें से कौन नहीं है? तो वह है विकल्प डी पृथ्वी सेन। बाकी चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी ये सब ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक श्रीनिवास दास जी हैं, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विशस्य विषमौषधम नाटक के लेखक हैं भारतेंदु, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। विशस्य विषमौषधम नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? विद्या सुंदर, वेनिस का व्यापारी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। तो अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने 1880 में दुर्लभ बंधु के नाम से किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं आत्मकथा है गुलाब राय की, यशपाल की, वियोगी हर की, देवेंद्र सत्यार्थी की। मेरी असफलताएं आत्मकथा गुलाब राय की है, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, निराला की साहित्य साधना, प्रवास की डायरी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना जीवनी नहीं है, तो इसमें हमारा विकल्प डी प्रवास की डायरी ये जीवनी नहीं है। कलम का सिपाही यह जीवनी विधा की रचना है, आवारा मसीहा यह भी जीवनी विधा है, निराला की साहित्य साधना यह भी जीवनी विधा है। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक अमृत राय हैं, आवारा मसीहा जीवनी विधा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, और निराला की साहित्य साधना जीवनी विधा के लेखक रामविलास शर्मा हैं, इसलिए प्रवास की डायरी जीवनी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? अब इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, मेरी असफलताएं। तो इसमें जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह गांधी जी की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, और आवारा मसीहा यह आत्मकथा न होकर के जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी, रामविलास शर्मा, भोलानाथ तिवारी। भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। तो प्रिय प्रवास यह रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में लिखा गया, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा के रचनाकार हैं पद्म सिंह, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, सेठ गोविंद दास। बोलती प्रतिमा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, स्मृति कण के रचनाकार कौन हैं? सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञेय। स्मृति कण के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? डॉक्टर नगेंद्र, दिनकर, अज्ञेय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरे यायावर रहेगा याद यह एक यात्रा वृत्त है, इसकी रचना जो है अज्ञेय ने की है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल नंदन। तो अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, प्रेमचंद, अज्ञेय। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन सबसे बड़ा धर्म अगर किसी को मानते थे तो घुमक्कड़ी धर्म को। उन्होंने एक काव्य पंक्ति प्रारंभिक शिक्षा के दौरान पढ़ी थी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी
फिर कहाँ। तो उन्होंने इस वाक्य को अपना ध्येय वाक्य मान करके तमाम प्रकार की यात्राएं उन्होंने की। अब हमारा अगला प्रश्न है, मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन हैं? रांगेय राघव, राहुल सांकृत्यायन, सत्यदेव परिव्राजक, शिव प्रसाद गुप्त। मेरी जर्मन यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मोहन राकेश, अज्ञेय। मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तक के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक किसे माना जाता है? सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, अज्ञेय। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है, इसलिए हमारा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन हैं? यशपाल, डॉक्टर रघुवंश, निर्मल वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। चीड़ों पर चांदनी यह यात्रा साहित्य विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामोर सिंह, काशीनाथ सिंह, धर्मवीर भारती। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं डॉक्टर नामोर सिंह, इसलिए हमारा विकल्प भी सही है। दूसरी परंपरा की खोज यह पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। यह 1982 में डॉक्टर नामोर सिंह द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञेय का यात्रा वृत्त नहीं है। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल, पगडंडियों का जमाना। तो इसमें अज्ञेय का यात्रा वृत्त नहीं है, तो वह विकल्प है डी, पगडंडियों का जमाना। बल्कि एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल, यह अज्ञेय का यात्रा वृत्त है, इसलिए विकल्प डी, पगडंडियों का जमाना, अज्ञेय का यात्रा वृत्त नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, रांगेय राघव, शिवदान सिंह चौहान। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। तो तूफानों के बीच यह रिपोर्टाज विधा की रचना है, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार हैं डॉक्टर नागेंद्र। यह पुस्तक डॉक्टर नागेंद्र द्वारा 1959 ईस्वी में लिखी गई थी, इसलिए हमारा विकल्प सी, डॉक्टर नागेंद्र सही है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? यहाँ शुक्ल जी से तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल से है। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न कि शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? रसवादी, अलंकारवादी, ध्वनिवादी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार का निबंध संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो रसज्ञ रंजन किस निबंधकार का निबंध संकलन है? तो यह जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसज्ञ रंजन को 1920 ईस्वी में लिखा था, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका निबंध है?
इसमें पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो निबंध है इसके लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। बाबू श्याम सुंदर दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध को 1927 ईस्वी में लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, रस आखेटक किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय। रस आखेटक निबंध जो है यह कुबेर नाथ राय का है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध किसका है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध महादेवी वर्मा का है, इसलिए हमारा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, शिव शंभु का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्णदास, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभु का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का संकलन है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मालती जोशी। रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध लेखिका का कहानी संकलन है? तो रहीमन धागा प्रेम का कहानी संकलन मालती जोशी का है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, टूटना कहानी के लेखक हैं महीप सिंह, राजी सेठ, राजेंद्र यादव, महेंद्र भल्ला। टूटना कहानी के लेखक राजेंद्र यादव हैं, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। टूटना कहानी को राजेंद्र यादव जी ने 1966 ईस्वी में लिखा था, इसलिए हमारा विकल्प सी राजेंद्र यादव सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, महीप सिंह, राजकुमार वर्मा। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। सचेतन कहानी आंदोलन 1964 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए विकल्प सी महीप सिंह सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि राजा निर्वंशिया और तलाश कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें राजा निर्वंशिया और तलाश कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम है? मार्कंडेय, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु, उषा प्रियमवदा। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? इलाचंद जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री। इनमें से जो है यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में चंद्रगुप्त विद्यालंकार को नहीं रखा जा सकता, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, किशोर साहू, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, अमरकांत। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। चतुर्सेन शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री, आरसी प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा। वसीयत कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, अज्ञेय, कमलेश्वर। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक हैं
यशपाल, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन प्रगतिवादी कथाकार है? प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री। इसमें पूछ रहा है कौन प्रगतिवादी कथाकार है। इसमें प्रगतिवादी कथाकार हैं यशपाल, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक हैं? ए सुदर्शन, बी कौशिक, सी प्रसाद, डी प्रेमचंद। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक हैं सुदर्शन, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। सुदर्शन जी ने एथेंस का सत्यार्थी कहानी 1953 में लिखी थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? प्रेमचंद, प्रसाद, ज्वाला दत्त शर्मा, कौशिक। तो इसमें प्रेमचंद जी ने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन थे? माधवराव सप्रे, विश्वंभर नाथ कौशिक, भगवान दास, वृंदावन लाल वर्मा। तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं भगवान दास, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। इंदुमती कहानी सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास किस वर्ग के हैं? सामाजिक, जासूसी, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास ऐतिहासिक वर्ग के हैं, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजेंद्र अवस्थी, मनोहर लाल गौड़, मनोहर श्याम जोशी, उदय शंकर भट्ट। तो क्या उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, खंजन नयन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी पर आधारित है? तुलसीदास, सूरदास, निराला, प्रसाद। खंजन नयन उपन्यास हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास की जीवनी पर आधारित है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। और खंजन नयन उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और इसको अमृतलाल नागर ने 1981 ईस्वी में लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, राई और पर्वत उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, गांगेय राघव, गिरधर गोपाल, नरेंद्र कोहली। राई और पर्वत उपन्यास के लेखक हैं गांगेय राघव, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है आलमगीर, कायाकल्प, माँ, मृगनयनी। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है आलमगीर, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। कायाकल्प उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। माँ उपन्यास विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखा गया है। मृगनयनी उपन्यास यह वृंदावन लाल वर्मा का है। तो इसमें जो है चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है आलमगीर, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? नीला चाँद, मुझे चाँद चाहिए, काला जल, नर नारी। इसमें सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए, इसलिए विकल्प बी सही है। नीला चाँद यह उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। काला जल उपन्यास सानी के द्वारा लिखा गया है। नर नारी उपन्यास कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा लिखा गया है।
तो इसमें सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, अपना मोर्चा उपन्यास किस लेखक का है? नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, मणि मधुकर, विवेकी राय। अपना मोर्चा उपन्यास के लेखक हैं काशीनाथ सिंह, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। अपना मोर्चा उपन्यास काशीनाथ सिंह जी ने 1972 ईस्वी में लिखा था। यह उपन्यास छात्र आंदोलन पर केंद्रित है। आप जानते हैं काशीनाथ सिंह प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह के भाई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है? दादा कामरेड, अर्पिता, दिव्या, झूठा सच। इसमें पूछ रहा है कि यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है, तो इसमें देश विभाजन की त्रासदी झूठा सच उपन्यास में है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहले भाग का नाम वतन और देश, यह 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग देश का भविष्य, यह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस झूठा सच उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है, इसलिए विकल्प टी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है रतिनाथ की चाची, अभिनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, गरीबदास। नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है रतिनाथ की चाची, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। रतिनाथ की चाची उपन्यास 1948 में लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जालपा किस उपन्यास की पात्र है? गोदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि। जालपा यह गबन उपन्यास की पात्र है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। जैसा कि आप जानते हैं, गोदान उपन्यास 1936 में प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। निर्मला उपन्यास 1927 में, यह भी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। कर्मभूमि उपन्यास 1932 में, यह भी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जितने उपन्यास दिए गए हैं सब प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें प्रश्न ये पूछा है कि जालपा किस उपन्यास की पात्र है, तो जालपा जो है गबन उपन्यास की पात्र है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अनदेखे अनजान पुल उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मिथिलेश्वर, मोहन राकेश। अनदेखे अनजान पुल उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र यादव, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सती मैया का चौरा उपन्यास किसका है? रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, रामदरस मिश्र, नागार्जुन। सती मैया का चौरा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? सुहाग के नूपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। इसमें कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है, तो वह है सुहाग के नूपुर, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। सुहाग के नूपुर उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। बाकी शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, ये अज्ञेय जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय, महेंद्र भल्ला, यशपाल। आंचलिक उपन्यासकार इसमें पूछा है, तो आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत किसका उपन्यास है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इला चंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है।
हमारा अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया? माँ, भिखारणी, आत्मदाह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भिखारणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। भिखारणी उपन्यास विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। माँ उपन्यास भी जो है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखा गया है। आत्मदाह उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसमें विकल्प बी भिखारणी सही है। इसमें अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। अधूरा मतलब अपूर्ण उपन्यास पूछ रहा है। तो कंकाल, तितली, इरावती, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इरावती, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। जबकि कंकाल, तितली, इरावती ये सारे उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। कंकाल उपन्यास को जयशंकर प्रसाद जी ने 1929 ईस्वी में लिखा था। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी ने 1934 ईस्वी में लिखा था और इरावती उपन्यास 1938 में लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। तो ये इरावती उपन्यास अपूर्ण या अधूरा उपन्यास है, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रसाद जी के उपन्यास को याद करने का एक ट्रिक है कतई। तो आप का से कंकाल, ता से तितली और ई से इरावती याद कर सकते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान। गोदान उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आदर्श हिंदू। इसमें प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हमारा विकल्प डी सही है, आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू उपन्यास मेहता लज्जा राम शर्मा का है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1932, 1936, 1940। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। तो प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य था मनोरंजन एवं सुधार, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किसका है? भारतेंदु, हरिऔध, रत्नाकर, प्रसाद। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक हैं हरिऔध, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जा राम मेहता, गोपाल राम गहमरी। तो एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, धूर्त रसिकलाल। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 ईस्वी में लिखा गया था और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम मेहता, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री। हिंदी का पहला उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास जी को माना जाता है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भौं, पेट,
दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। उपर्युक्त सभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है, इसमें उपर्युक्त सभी, इसमें अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता ये सब निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, इसलिए हमारा विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अज्ञेय का निबंध संकलन है त्रिशंकु, मेरे निबंध, पर्णकुटी, चितवन की छाँव। तो इसमें अज्ञेय का निबंध संकलन है त्रिशंकु, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। त्रिशंकु उपन्यास अज्ञेय जी द्वारा 1945 ईस्वी में, त्रिशंकु निबंध संकलन अज्ञेय जी द्वारा 1945 ईस्वी में लिखा गया था। मेरे निबंध, यह जो है गुलाब राय जी का निबंध है, इसे 1955 ईस्वी में लिखा था। पर्णकुटी, ऐसा कोई निबंध नहीं है जिसने लिखा हो, यहाँ पर होना चाहिए था पर्णमुकुट। तो पर्णमुकुट उपन्यास को निबंध संकलन जो है कुबेरनाथ राय का है, और चितवन की छाँव यह निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र का है, इसलिए इसमें अज्ञेय का निबंध संकलन त्रिशंकु है, इसलिए हमारा विकल्प जो है ये त्रिशंकु सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? दिनकर, अज्ञेय, नंद दुलारी वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह दिनकर का है, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह को दिनकर जी ने 1952 ईस्वी में लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा है सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कादम्बिनी के संपादक का नाम बताइए। एक कादम्बिनी पत्रिका है, उसके संपादक का नाम प्रश्न में पूछा जा रहा है। प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, राजेंद्र अवस्थी, अज्ञेय। तो कादम्बिनी के संपादक का नाम है राजेंद्र अवस्थी, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। कादम्बिनी यह मासिक पत्रिका है, 1960 ईस्वी में नई दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादकत्व से नहीं जुड़े हैं। मतलब एक साहित्य संदेश मासिक पत्रिका जो है आगरा से 1937 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन संपादकत्व से नहीं जुड़े हैं। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य संदेश के संपादकत्व से नहीं जुड़े हैं, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। साहित्य संदेश पत्रिका से डॉक्टर रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय और रांगीय राघव जुड़े हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? माधुरी, सरस्वती, हंस, इंदु। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन जो है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। माधुरी पत्रिका यह मासिक पत्रिका थी, यह दुलारी लाल भार्गव के संपादन में 1921 में लखनऊ से निकलती थी। और हंस पत्रिका 1900 मुंशी प्रेमचंद के संपादकत्व में निकली, और इंदु पत्रिका ये जयशंकर प्रसाद के संपादन में निकली थी। इसलिए हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन जो है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ, इसलिए विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? माधुरी, सुधा, चाँद,
इंदु प्रसाद जी इंदु पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। माधुरी पत्रिका यह मासिक पत्रिका थी, 1921 ईस्वी में लखनऊ से निकलती थी और इसके संपादक थे दुलारे लाल भार्गव। सुधा पत्रिका यह भी 1930 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित होती थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह दुलारे लाल भार्गव के संपादन में निकली थी। चाँद पत्रिका 1920 ईस्वी से यह मासिक पत्रिका थी और इसके संपादक राम रक्ष सिंह सहगल और महादेवी वर्मा थी। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, धौलपुर। कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर से होता था, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। कर्मवीर पत्रिका 17 जनवरी 1920 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से निकलती थी और इसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा अगला प्रश्न है, निराला इनमें से किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? मतवाला, सुधा, समन्वय, जागरण। इसमें जो है निराला जी जागरण पत्रिका से नहीं जुड़े थे, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? प्रकाशन समाचार, आलोचना, समीक्षा, पराग। डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक थे, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका, कथा भारती, निहारिका, सरिता। तो कमलेश्वर सारिका पत्रिका के संपादक थे, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। सारिका पत्रिका यह मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन 1970 से 1985 तक हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, प्रताप, माधुरी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप पत्र निकालते थे, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी में कानपुर से निकलती थी। इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। यह मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप यह भी मासिक पत्रिका है और यह 1877 ईस्वी में प्रयाग से निकलती थी, बालकृष्ण भट्ट के संपादन में। माधुरी पत्रिका यह मासिक पत्रिका है और यह पत्रिका 1921 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित हुई और इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव थे। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? वर्तमान साहित्य, कल्याण, सरस्वती, विश्वामित्र। हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र है कल्याण, इसलिए हमारा विकल्प भी सही है। कल्याण पत्रिका यह धार्मिक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में गीता प्रेस गोरखपुर से हुआ और इसके संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, इसलिए इसमें विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माधव राव सप्रे। तो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसलिए हमारा विकल्प भी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक किया। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका यह मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ और यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। जब इस पत्रिका
के लिए पैसों की कमी हो जाती थी तो प्रताप नारायण मिश्र कहते थे, 8 मास बीते जजमाना, अब तो करो दक्षिणा दाना। इसलिए ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी, दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर। तो उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से होता था, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था और यह पत्र 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर के संपादन में प्रकाशित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, मर्यादा, सुधा। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। ब्राह्मण पत्र के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। यह पत्र 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशन स्थल कानपुर है और यह एक मासिक पत्रिका थी। मर्यादा यह भी मासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था और यह पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे कृष्णकांत मालवीय। सुधा पत्रिका 1930 ईस्वी से लखनऊ से प्रकाशित होती थी और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके संपादक थे दुलारे लाल भार्गव। इसलिए इसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? इसमें विकल्प बी हिंदी प्रदीप सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा के संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। तो कविवचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, बसेरे से दूर आत्मकथा है? उग्र, बच्चन, गुलाब राय, यशपाल। तो बसेरे से दूर आत्मकथा यह हरिवंश राय बच्चन की है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी, जो इस प्रकार है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह 1969 में प्रकाशित हुआ। नीड़ का निर्माण फिर, यह 1970 में प्रकाशित हुआ। बसेरे से दूर 1977 में प्रकाशित हुआ और 10 द्वार से सोपान तक यह 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।